अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो हमने कुछ कोड्स लिखे थे C++ के अंदर फंक्शंस के थ्रू। तो हमने ये देखना है कि हम किस तरह से फंक्शंस को यूज़ करके कोड डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन है मैक्सिमम मिनिमम का। तो हमने इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड करना है एरे के अंदर, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। उसके अंदर हमने 4 पैरामीटर्स दिए हैं, मिन, मैक्सिमम, फ्लोट ए, एरे और इंट एन। इंट एन के अंदर एरे का साइज आएगा, फ्लोट ए के अंदर पूरा एरे आएगा। ये फ्लोट रेफरेंस मिनिमम और फ्लोट रेफरेंस मैक्सिमम, इसकी बात बाद में करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने बोला कि अगर एन जो एरे का साइज 0 से छोटा है या 0 है तो कुछ भी रिटर्न नहीं करना आपने, खाली फंक्शन को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद हमने बोला कि जो एरे ए है ना, ए एरे है ना, उसके 0 इंडेक्स मतलब पहली वैल्यू है ना वो हमने मिनिमम में दे देनी है, और इस एरे की पहली वैल्यू हमने पहले लेट कर ली कि वही मैक्सिमम और वही मिनिमम है। फिर हमने लूप चला दिया एरे के ऊपर, फिर हमने हर वैल्यू को कंपेयर करना है मिनिमम से और हर वैल्यू को कंपेयर करना है मैक्सिमम से। तो हम ये देखेंगे कौन सी वैल्यू मिनिमम जो हमने पहले इनिशियलाइज कर दिए ऊपर, ये इनिशियलाइज बहुत चीज़ें ऊपर, इनमें से हम चेक करेंगे कि कोई और वैल्यू अगर इनसे छोटी है, कोई और वैल्यू इनसे बड़ी हो सकती है, तो उसको इन वेरिएबल में स्टोर कर दो। और इसी तरह ये नीचे हमने उसका इंट मेन के अंदर हमने इसके अंदर वैल्यूज पास की हुई है। इस तरह आगे अगले फंक्शन में चले कोड पे, तो वो था स्टैंडर्ड डेविएशन का। सेम उसी तरह फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। अब नीचे देखो डबल, हमने एक एरे पास किया और उस तरह एरे का साइज पास किया। अब इसी तरह हमने पहले कंडीशन लगा दी कि अगर एरे का साइज 1 से छोटा हो तो 0 पास कर दो आप। फिर हमने मीन कैलकुलेट किया। मीन होता है कि सारे एरे की एंट्रीज को ऐड करके उसको एरे के साइज से डिवाइड कर दो, तो मीन निकल आता है। फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। उसमें क्या होता है कि आप एरे की हर वैल्यू को लोगे, मतलब हमने लूप चलाया ना एरे की वैल्यू के ऊपर, एरे का जितना साइज होगा ना उतना, मतलब 5 है ना तो 5 बार लूप चलेगा, मतलब 0 शुरू हो रहा है और एन आई लेस देन एन मतलब 5 से छोटा 4, 0 1 2 3 4 5 बार लूप चलेगा। अब वो करेगा, हर बार लूप चलेगा और वो एरे की पहले इंडेक्स को उठाएगा, उसमें से मीन को माइनस करेगा, उसको स्क्वायर लेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएबल में ऐड कर लेगा। 5 बार चलेगा और 5 बार इसी तरह वैल्यू आएगी और स्टैंडर्ड डेविएशन में स्टोर हो दी जाएगी इस वाले फंक्शन को यूज करते हुए, इस वाले को, ठीक है, जिसके ऊपर कर्सर है मेरा। और इसी तरह फिर आखिर में रिटर्न स्क्वायर, वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय n-1, सही है। इसी तरह नीचे इंट मेन फंक्शन के अंदर हमने एरे है और एरे का साइज निकाला हुआ है और हमने वो इस फंक्शन के अंदर पास किया हुआ, ठीक है। अब अगले कोड पे चलते हैं। वो कोड था राइट अ टेस्ट प्रोग्राम टू कैलकुलेट, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट 3x3 मैट्रिसेस। उसमें हमने वैल्यू गेट का एक फंक्शन बनाना है, कंप्यूट एक रो से और प्रिंट एरे। अब इसके अंदर 3 फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन गेट वैल्यू करनी है, उसके अंदर हमने पैरामीटर में सिर्फ एक एरे पास किया जो 2 डायमेंशनल एरे है। अब उसके अंदर हमने लूप चलाया, आउटर लूप। अब 2 डायमेंशनल एरे वो होता है जिसके अंदर 3x3 का एरे है ना, तो उसके अंदर रोज भी होंगी, कॉलम्स भी होंगी। तो 2 लूप्स इसलिए चले ताकि एक रो को ले और तो अंदर वाला कॉलम्स को ले, मतलब ऊपर वाला लूप रोज डिसाइड करेगा और नीचे वाला लूप डिसाइड करेगा कि हर रो में और हर कॉलम में कितनी वैल्यूज आएंगी। इसी तरह ये देखो, अब ये देखें कि i 0 होगा ना जब, और i लेस देन 3 मतलब 0 1 2 3 बार लूप चलेगा, मतलब 3 रोज बनेंगी और हर रो के अंदर 3 बार डेटा, मतलब हर एक बार लूप चलेगा ना आउटर, तो उसके अंदर पहली रो में 3 डेटा स्टॉप प्रिंट होंगे, दूसरी बार चलेगा तो दूसरी रो के अंदर 3 डेटा प्रिंट होंगे, तीसरी बार लूप चलेगा, तीसरी रो के अंदर 3 डेटा प्रिंट होंगे, मतलब 3 कॉलम्स प्रिंट होंगे, ठीक है। अब कंप्यूट कर रहे हैं वो, उसने ऊपर एरे इनपुट ले लिया। अब उसने यहाँ पे एरे पास किया हुआ है और एक रिजल्ट एरे पास किया हुआ है। तो जो हमने एरे ऊपर इनपुट लिया था उस एरे को हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे और उसको रिजल्ट एरे में स्टोर करा देंगे। और नीचे जो फंक्शन प्रिंट एरे वाला फंक्शन है ना, उसमें इसी तरह लूप चलाएंगे और जो रिजल्ट एरे वाला है ना आपके पास, मतलब जो फंक्शन है उसको हम प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे शायद मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे रिजल्ट एरे प्रिंट होगा, एरे नहीं प्रिंट होगा।
अच्छा, अगले कोड पे चलते हैं। एक कैरेक्टर काउंट वाला है ये फंक्शन ऐसा है जिसके अंदर हम स्ट्रिंग पास करेंगे। उस फंक्शन के अंदर से ना उस स्ट्रिंग में से कितनी स्पेसेस हैं, कितनी टैब्स हैं, कितनी लेटर्स हैं, वो कैलकुलेट करेगा। सबसे पहले कैलकुलेट टोटल स्पेसेस, हम स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग जो भी टेक्स्ट है। और स्पेसेस कैसे काउंट करता होता है, इस तरह जो खाली स्पेस है देखेंगे, जो टेक्स्ट आई है ना, टेक्स्ट अब टेक्स्ट की लेंथ के ऊपर ना लूप चलेगा, जीरो शुरू होगा और टेक्स्ट की जितनी भी लेंथ है उसमें लूप चलेगा, ठीक है। अब उस स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग के हर इंडेक्स के ऊपर ना एक लेटर होगा, एक करेक्टर होगा। वो हर करेक्टर को चेक करेगा कि वो उसके अंदर स्पेस तो नहीं, जहाँ स्पेस होगी वहाँ पे काउंट में एक प्लस कर देगा और काउंट को रिटर्न कर देगा, ठीक है। वो जितनी स्पेसेस डिलीट करेगा उतने काउंट रिटर्न करेगा। अब टैब्स कैलकुलेट करेगा सेम उसी तरीके से। स्ट्रिंग पास की है, लूप चलाया है लेंथ के ऊपर, टेक्स्ट लेंथ के ऊपर, ठीक है। और हमने इसके अंदर इफ कंडीशन लगानी है कि जी वो इफ स्ट्रिंग आई इज इक्वल टू बैक स्लैश टी, तो जितनी बार बैक स्लैश टी आएगा, ठीक है, उतनी बार काउंट में प्लस प्लस होएगा। फंक्शन टू कैलकुलेट टोटल लाइंस, सेम उसी तरह इंट काउंट लाइंस का फंक्शन होगा, उसके अंदर स्ट्रिंग पास होगी, टेक्स्ट लेंथ अगर जीरो होगी तो रिटर्न जीरो कर देंगे, क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा जब लेंथ जीरो होगी। तो अब तुम्हारा उसी तरह लूप चलेगा टेक्स्ट की लेंथ के ऊपर, ठीक है। फिर उसी तरह हर इंडेक्स हर कैरेक्टर को चेक करेगा कि वो बैक स्लैश एन क्या होता है, न्यू स्पेस। तो जहाँ भी वो बैक स्लैश एन देखेगा वहाँ पे वो न्यू लाइन को डिटेक्ट कर लेगा। जितने बैक स्लैश एन उतनी नई लाइन्स, जितने बैक स्लैश एन डिटेक्ट होंगे उतना काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, तो उतनी लाइन को बता देगा। अब ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर उसी तरह स्ट्रिंग बनाई हुई है, ठीक है। और वही स्ट्रिंग हमने इधर फिर जब सी आउट फंक्शन कॉल करें तो सही स्ट्रिंग हमने पुट कर दिया, सारे फंक्शंस को यहाँ पे कॉल किया हुआ है। देखो पहला फंक्शन हमने काउंट स्पेसेस वाला, कैरेक्टर वाला, और उसके बाद टैब्स वाला, और फिर हमने लाइन काउंट वाला फंक्शन कॉल किया हुआ है। एंड लास्ट कोड वो मीडियन मोड वाला, इसका मीडियन मोड और हम मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, पिछले हमने कोड में भी देखा था। उसमें क्या था कि एरे पास करोगे, एरे की लेंथ पास करेंगे और एरे के ऊपर लूप चलाएंगे और वो हर वैल्यू को उठा के सम वेरिएबल में ऐड करते जाएगा। पहली वैल्यू फॉर एग्जांपल सम के अंदर वैल्यू 0 है, एरे का पहला इंडेक्स 1 है, वो 1 को 0 में ऐड कर देगा 1, फिर दूसरी एरे की वैल्यू को वो भी सम में ऐड कर देगा 1 प्लस, फॉर एग्जांपल दूसरी वैल्यू 2 थी, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। इस तरह 5 जितनी वैल्यूज होंगी ना वो सारी सम में ऐड हो जाएंगी और सम को हम एरे की लेंथ से डिवाइड करेंगे, मीन आ जाएगा। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन वो होता है जो मिडिल नंबर होता है किसी भी एरे का, ठीक है। अब इसके लिए हम सबसे पहले एरे को सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के लिए मतलब उसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके आएंगे, उसके लिए ये बिल्ट इन फंक्शन यूज होता है, ठीक है। अब हमने देखना है कि अगर तो एरे की लेंथ इवन है तो उसके लिए ये आप रिटर्न करोगे एरे जो है ना, एरे n-1 कर दोगे, मतलब एरे की लेंथ में से, एरे की लेंथ 5 थी ना, 5 थी, तो एरे n-5 में एरे 4th इंडेक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है। फॉर एग्जांपल एरे की लेंथ 5 थी ना, तो n 5 है, तो n में से 5 से 1 माइनस के 4 बच गया, एरे के उस बॉक्स में 4 आ जाएगा। मतलब एरे की जो 4th इंडेक्स वाला नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करें, ठीक है। ये तब है जब लेंथ 5 है और एरे की जो है हम 5 को 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो उससे जो इंडेक्स आएगा उस वाले इंडेक्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे ना, तो ये इवन के केस में होगा। और जब एरे की लेंथ ओड होगी तो डायरेक्ट हम एरे को n डिवाइड बाई 2 से 5 लेंथ है, ठीक है। अब n डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 2 आंसर आएगा। 2 वाली चीज को हम ले लेंगे, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा ना इसके अंदर, तो जो 2 इंडेक्स वाला वेरिएबल होगा वो निकलेगा। 5 लेंथ है ना, 0 1 2 3 4 5। अब इसका मिडिल कैसे निकलेगा, 0 1 2 3 4 5 3 4। अब 5 लेंथ है ना, 0 1 2 3 4 तक जाएगा, 0 1, ठीक है, और ऊपर से 3 4, और दरमियान 2 है ना, वो उसका दरमियान वाला मोड मीडियन आ गया।
अब मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोड के लिए उसी तरह हम इसको ऑर्डर में लेके आएंगे। अब मोड वो होता है कि वो नंबर होते हैं जो जितनी बार एरे में या किसी लिस्ट में रिपीट हुआ होता है। उसके लिए ये होता है कि आप एरे का एक नंबर लेते हो, लॉजिक एक नंबर लेते हो, उस नंबर को उस एरे के हर नंबर से कंपेयर कराते हो। अब जितनी बार वो आपको नंबर दिख के ना दोबारा एरे के अंदर, तो वो आप काउंट उसके अंदर काउंट के अंदर प्लस प्लस कराते जाते हो। नहीं दिखेगा तो फिर वो काउंट के अंदर प्लस प्लस नहीं होगा। हर नंबर ऊपर वाला लूप हर एक एक नंबर उठाता है, और अंदर वाला लूप उस ऊपर वाले लूप पे उठाए नंबर को दोबारा उसी एरे के हर एंट्री से कंपेयर करवाता है। और ये हमारा आखिरी लूप कोड था जो यहाँ पे खत्म हो जाता है।